सो ईजी शिप, थर्ड पार्ट आता है कि ईजी शिप, या फिर हम लोग जिसको बोलते हैं शिपिंग। तो शिपिंग के पार्ट में हम लोग अगर देखते हैं तो शिपिंग में मैंने आपको जैसे बताया कि लोकल, रीजनल एंड नेशनल, ये 3 तरह की शिपिंग के अकॉर्डिंग डिफ़ाइन किया गया है कि चार्जेज क्या होगा शिपिंग का। जो मैं प्रोडक्ट अभी कंसिडर किया हूँ वो 500 ग्राम से लेस का होगा। मैं इसको अभी यही कंसिडर कर रहा हूँ कि लेस देन 500 ग्राम का होगा। तो 500 ग्राम से कम का अगर प्रोडक्ट है तो इसके चार्जेस लोकल के 44, रीजनल के 53 एंड नेशनल के 74। तो ये 3 चार्जेस हैं अगर आपका प्रोडक्ट 500 ग्राम से नीचे का है। तो 44 रुपीज़। अगर आपका लेट से कि अगर आप दिल्ली में बैठे हैं और दिल्ली में सेल कर रहे हैं, दिल्ली से सेल कर रहे हैं, आपका वेयर हाउस जो है वो दिल्ली में है, आपके प्रोडक्ट को वेयर हाउस से पिक किया जाता है, दिल्ली से पिक किया जाता है और वो कस्टमर को कहीं भी पैन इंडिया पहुंचाया जाता है। तो अगर मैं ये कंसिडर करता हूँ कि दिल्ली से आपने शुरू किया बेचना और ऑर्डर आ गया हरियाणा से लेट से, ठीक है, तो या फिर नोएडा से ऑर्डर आ गया, तो उस समय में आपको लोकल शिपिंग फ़ी चार्ज होगा। अगर आपको लेट से कि चंडीगढ़ से ऑर्डर आ गया तो उस केस में आपको एक रीजनल शिपिंग फ़ी चार्ज होगा। तो ये थोड़ा डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ किलोमीटर्स एंड वेट ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। तो लेकिन किलोमीटर्स डिफाइन अभी मैं नहीं कर सकता हूँ बिकॉज इट इज़ अ लेंदी प्रोसेस। मैं बस एक आपको जनरल ओवरव्यू बता रहा हूँ, आप इस तरह से एजम्पशंस लगा सकते हैं। और नेशनल का मतलब हो गया आप दिल्ली से सेल कर रहे हैं और आपको ऑर्डर्स आ गए कर्नाटका से, महाराष्ट्र से या फिर तमिलनाडु से, इन दैट केस 74 रुपीज़। तो यहाँ पे हमारा जो कॉस्ट आ रहा था, जो हमारा लैंडिंग प्राइस था वो 672 रुपये था। सिंपल कैलकुलेशन समझ लेते हैं, बट मैंने बोर्ड को काफ़ी ज़्यादा फिल कर दिया तो मुझे थोड़ा सा रब करना होगा, तो मैं इस पार्ट को रब कर रहा हूँ। आई विल राइट इट समवेयर एल्स। तो मैं यहीं पे छोटे में लिख दे रहा हूँ। तो कॉस्ट प्राइस जो कि हमारा 600 रुपये का था, इस पे जो गवर्नमेंट जीएसटी लेगी, अगर हमारा प्रोडक्ट सेल होता है इसी प्राइस पे, तो जो गवर्नमेंट जीएसटी लेगी वो लगभग 12% का आता है। तो अब हम लोग को ये देखना है कि हम अपने प्रोडक्ट को कितने पे सेल करें और हम प्रॉफिट कैसे मेक श्योर करें। तो फर्स्ट इज जो हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया वो, अब लेट्स कंसीडर इसी प्राइस में से के अकॉर्डिंग कैलकुलेशंस करते हैं एंड लास्ट में हम अपना 100 या 200 रुपये ऐड कर देंगे जो हमें प्रॉफिट की तरह चाहिए। तो लेट्स कैलकुलेट, बट उसके अकॉर्डिंग भी जा सकते हैं, बट थोड़ा सा वो डिफ़िकल्ट प्रोसेस होगा और या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि वो आप लोग को समझने में डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे एक सेलिंग प्राइस कंसीडर कर लेता हूँ कि मैं अपने प्रोडक्ट को जो सेल करने वाला हूँ, सेलिंग प्राइस की अगर बात करते हैं, तो मैं इस प्रोडक्ट को लेट्स से 1000 रुपये में बेचने वाला हूँ। या फिर इसका ऐसा भी कह सकते हैं कि अमेज़ॉन पे जो इसका सेलिंग प्राइस दिखेगा वो 1000 रुपये दिखेगा इस टी शर्ट का, ठीक है। तो अब जो कैलकुलेशन करेंगे वो करना ईजी होगा एक्चुअली, ठीक है। तो 1000 रुपये का हमारा सेलिंग प्राइस है जो अमेज़ॉन पे दिखेगा। उसके बाद अब जीएसटी आप पहले ही निकाल दीजिए, ठीक है। तो जीएसटी अगर आप पहले निकाल देते हैं तो इसका मतलब है कि लगभग 12%। तो 600 रुपये हम लोगों ने सेलिंग कॉस्ट प्राइस रखा है और जीएसटी 12% लगने वाला है। हमने एक प्राइस कंसिडर किया है 1000 रुपये का, दैट इज़ आवर सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस इट मीन्स लाइक जो अमेज़ॉन पे जो जितने में हमारा सामान बिकेगा, दैट आई हैव कंसिडर्ड इट एज 1000 रुपीज़। उसमें हमारा 12% का जीएसटी है, तो 1000 रुपीज़ का अगर 12% निकालें तो ऑलमोस्ट ये 120 रुपये होता है। तो अब जो हमारा प्रोडक्ट हो गया वो लगभग 8 एंड दिस इज़ 8। तो अब हमारा एक्चुअल जो सेलिंग प्राइस आया है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं एक्चुअल सेलिंग प्राइस, ये हमारा 880 रुपये के करीब का आ गया, ठीक है। अब 880 रुपये में से अब हमें क्या क्या देना है, तो फर्स्ट इज़ हमारा जो रेफरल फ़ी है वो, क्लोजिंग फ़ी एंड शिपिंग चार्जेस। और मैं कंसिडर करने वाला हूँ कि जो हमारा ऑर्डर जा रहा है वो दिल्ली से कर्नाटका जाने वाला है, ठीक है। तो कर्नाटका मीन्स लाइक नेशनल शिपिंग चार्जेस हमें लगेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा रेफरल फ़ी को मैं आरपी से रिप्रेजेंट करता हूँ, आरएफ से, सॉरी। तो हमारा रेफरल फ़ी यहाँ पे 880 रुपये का प्रोडक्ट पे हमें नहीं लगने वाला है। जो हमारा रेफरल फ़ी लगेगा वो 880 पे नहीं लगेगा, एक्चुअली हमारा रेफरल फ़ी लगने वाला है 1000 रुपये पे। और ये जीएसटी अमेज़ॉन अपने पास नहीं रखती है, जीएसटी आपको आपके अकाउंट में जो पैसा आएगा उसमें से ही भरना है।
अमेज़ॉन जीएसटी नहीं पे करती है आपके बिहाफ में। तो हमारा एक्चुअल सेलिंग प्राइस जो है उस पर हमें ये रेफरल फ़ी नहीं लगेगा, हमें सेलिंग प्राइस पे लगेगा रेफरल फ़ी। तो अगर रेफरल फ़ी की बात करें, हमारा प्रोडक्ट 1000 रुपये का था तो 500 से ऊपर के प्रोडक्ट में 21% की जीएसटी लगेगी, तो 21% ऑफ 1000 रुपीज़, तो इट विल बी समवेयर अराउंड 210 रुपये। ठीक है, तो 210 रुपये सीधा हमारा कटने वाला है और वो अमेज़ॉन रेफरल फ़ी की तरह ले लेगा। फिर नेक्स्ट इज़ फ़िक्स क्लोजिंग फ़ी। तो मैं इसको फ़िक्स क्लोजिंग फ़ी मैंने बताया आपको कि ये डिपेंड करता है आपके प्राइस रेंज पे। तो मैंने इस प्रोडक्ट का प्राइस 1000 रुपये रखा है सेलिंग प्राइस, तो 500 to 1000 रुपीज़ वाला जो कैलकुलेशन है वो एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो इस पर 500 to 1000 वाले इसमें हमें 30 रुपये लग रहे हैं, तो 30 रुपये और लगेंगे जो कि अमेज़ॉन ही लेगा। मैंने आपको बताया कि मेरा ऑर्डर जाएगा दिल्ली टू कर्नाटका, इट मीन्स लाइक ये एक नेशनल ऑर्डर है, तो मुझे 74 रुपये शिपिंग चार्जेस देने पड़ेंगे अगर मैं अमेज़ॉन की ईजी शिप कुरियर सर्विस यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो 74 रुपीज़ मोर, तो इतना पैसा तो हमारा ऑलमोस्ट जो कि अमेज़ॉन ही अपने पार्ट में ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम इसको एक सम कर दें तो 4 और 11 और 3, ठीक है, तो 314 रुपये हमारा सीधा अमेज़ॉन लेगा इन 3 चार्जेस को मिला करके। फिर अगर अब यहाँ पे अगर हम लोग ये देखें, आपको लगेगा कि इतने पे ही प्रॉफिट कैलकुलेशन और अब जो बच रहा है वो मेरा है, नहीं, अभी भी वो आपका नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अमेज़ॉन एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और अमेज़ॉन का ये कहना है कि ये जो भी सर्विसेज मैंने आपको दी वो उस पर मेरे से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 18% जीएसटी चार्ज करती है, क्योंकि वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। जैसे हमारी बिग फैक्शन भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अगर आप हमसे भी कोई सर्विस लेंगे, लेट्स से कि आपने 10,000 की कोई सर्विस ली हमसे, तो हम लोग उस पर 18% जीएसटी चार्ज करेंगे। ऑल्दो वो आपको रिटर्न मिल जाता है व्हेन यू फाइल योर जीएसटी, उस समय में आपको वो इनपुट की तरह वापस मिल जाता है, बट स्टिल उस समय आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 18% यहाँ पे आपको इस पर भी चार्ज करती है अमेज़ॉन, जिसका कि आपको इनपुट मिलता है। ठीक है, तो अगर 314 रुपये के ऊपर हम लोग 18% जीएसटी लगाएं तो ये लगभग कहीं ना कहीं 56.52, जिसको मैं 57 ही कंसिडर कर लेता हूँ, तो ये 57 रुपीज़ जीएसटी है जो कि अमेज़ॉन चार्ज कर रही है अपने फ़ीस के ऊपर। ये अमेज़ॉन की फ़ी है। तो लगभग ये अगर इसका टोटल करें, सम कर दें, थोड़ा सा मैं इधर चला जाता हूँ, तो 11, 6, 7 और 371 रुपये, तो लगभग 371 रुपये अमेज़ॉन चार्ज कर लेती है। ठीक है, हमारा सेलिंग प्राइस था 1000 रुपये और 371 रुपये अमेज़ॉन ने चार्ज कर लिया। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में बहुत एकदम सिंपल है, मैं इसको रब कर देता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा स्पेस की और ज़रूरत पड़ेगी। मैं इसका एक कैलकुलेटर भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग उसको यूज़ कर सकते हैं फॉर दिस प्रोडक्ट और फॉर दिस कैटेगरी। वो बेसिकली एक एक्सेल शीट जैसा रहेगा, तो उसको आप यूज़ करेंगे तो आपको एक इतना सारा कैलकुलेशन में दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली अपना सेलिंग प्राइस डालेंगे इस तरीके का और आपको निकल के आ जाएगा कि आपके अकाउंट में कितना आने वाला है। तो 371 रुपये आपसे अमेज़ॉन चार्ज कर लेगी, सेलिंग प्राइस इतना था। तो मैं एक फ्रेश कैलकुलेशन बनाता हूँ। सेलिंग प्राइस 1000 रुपये थे और अमेज़ॉन ने जो चार्ज कर लिया वो 371 इंक्लूडिंग जीएसटी। अब इन दोनों प्राइसेस को हम माइनस करेंगे तो लगभग या फिर इनको भी माइनस करने से पहले हमारा जो जीएसटी बन रहा था, जो हमें गवर्नमेंट को सबमिट करना है, बिकॉज हम लोग बायर से भी एक जीएसटी ले रहे हैं, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट आप इंडिया में सेल करेंगे तो आपको बायर से जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को सबमिट करना है। तो वो लगभग 12% का था। ठीक है, तो ये हमारा आया था 120 रुपये और अमेज़ॉन हमसे जो चार्ज कर रही है वो लगभग 371 रुपये। तो अब ये आप सब्ट्रैक्शन अगर यहाँ पे करते हैं तो ये लगभग 9, 0, 5,
तो 509 रुपये। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे अगर 1000 रुपये में सेल कर रहे हैं और 600 रुपये हमारा कॉस्ट प्राइस था, तो हम लोग यहाँ पे लॉस में आ चुके हैं लगभग 91 रुपये के, जो कि नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब हमें इस प्रोडक्ट का प्राइस और ऊपर लेके जाना पड़ेगा, तभी हम प्रॉफिट में आएंगे। अब आप लोग यहाँ पे अपना कैलकुलेशन पुट करके 1200-1500 रुपये करके और तब इसी सेम कैलकुलेशन से करेंगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि आपका कॉस्ट प्राइस और जो प्रॉफिट है वो निकल रहा है कि नहीं। तो मुझे लगता है कि ये सफिशिएंट है। मैं एक और वीडियो इस पे बनाऊंगा जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि प्रॉफिट में कैसे आना है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि प्रॉफिट एक्चुअल में जो अमाउंट लूँगा उस पर प्रॉफिट में आ जाएंगे हम लोग। अभी मैं लॉस में आ गया इस प्रोडक्ट पे, ठीक है। तो थैंक यू। मुझे लगता है होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। मैं ऐसे ही कुछ जो उलझे हुए सवाल हैं उनका उत्तर दूंगा आप लोगों को। धन्यवाद।